नमस्कार। वैदिक ज्योतिष की इस यात्रा में आज हम बात करेंगे ज्येष्ठा नक्षत्र की, जिसे रक्षक तारा भी कहा जाता है। ये वो नक्षत्र है जो हमें नेतृत्व और संरक्षण की एक गहरी कहानी बताता है। तो चलिए आज इसके रहस्यों से पर्दा उठाते हैं। देखिए, ज्येष्ठा को अगर समझना हो तो बस इन 3 शब्दों को पकड़ लीजिए: वरिष्ठता, अधिकार और संरक्षण। यही वो 3 स्तंभ हैं जिन पर इस नक्षत्र की पूरी ऊर्जा टिकी हुई है। तो सबसे पहले इसका नाम ही हमें बहुत कुछ बता देता है। सबसे बड़ा सितारा। ये नाम ही अपने आप में एक तरह से नेतृत्व के लिए एक पुकार है, एक आवाहन है। ज्येष्ठा का मतलब ही है सबसे बड़ा या सबसे वरिष्ठ। और जानते हैं इसमें सबसे जरूरी बात क्या है? ये वो शक्ति नहीं है जो किसी को विरासत में मिल गई हो, नहीं। ये वो अधिकार है, वो ताकत है जो अनुभव से, मुश्किलों का सामना करके कमाई जाती है। अच्छा, अब जरा इसके ज्योतिषीय पक्ष को देखें, वो भी बड़ा दिलचस्प है। ये नक्षत्र आता है वृश्चिक राशि में और इसके स्वामी हैं बुध। मतलब वृश्चिक की गहराई और तीव्रता और साथ में बुध की तेज बुद्धि का संगम। क्या कमाल का कॉम्बिनेशन है। इसके देवता हैं इंद्र, जो खुद देवताओं के राजा हैं। इसका गुण तामस है, जो इसे जमीन से जोड़े रखता है, और स्वभाव है तीक्ष्ण, यानी एकदम तेज, फोकस्ड और तीव्र। और इसके प्रतीक भी इसी कहानी को आगे बढ़ाते हैं, एक ताबीज और एक छाता। सोचिए, ये दोनों ही चीजें सुरक्षा और अधिकार के कितने शक्तिशाली प्रतीक हैं। तो अब सवाल उठता है कि इस नक्षत्र के प्रभाव में जो लोग होते हैं उनका चरित्र कैसा होता है। वो कौन से गुण हैं जो ज्येष्ठा को एक नेचुरल प्रोटेक्टर या संरक्षक बनाते हैं। देखिए, इन लोगों की इच्छा शक्ति, इनकी विल पावर बहुत मजबूत होती है। ये अपने परिवार और अपनी टीम के लिए किसी ढाल की तरह खड़े रहते हैं। बुध के प्रभाव की वजह से ये बहुत बुद्धिमान और स्ट्रेटेजिक होते हैं, और जब भी कोई मुश्किल वक्त आता है ना, तो नेतृत्व इनके पास खुद ब खुद चला आता है। और ये ज्येष्ठा की शायद सबसे बड़ी पहचान है। जब हालात मुश्किल होते हैं, जब बाकी लोग हिम्मत हारने लगते हैं, तब ज्येष्ठा व्यक्तित्व वाला इंसान खड़ा होता है और जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले लेता है। लेकिन कहते हैं ना, हर शक्ति के साथ एक जिम्मेदारी और एक चुनौती भी जुड़ी होती है। तो चलिए अब ज्येष्ठा की शक्ति से जुड़े अंदरूनी संघर्षों और चुनौतियों पर भी एक नजर डालते हैं। यहाँ एक बहुत गहरी खींचतान चलती है। एक तरफ हर सिचुएशन को कंट्रोल करने की एक तीव्र इच्छा होती है, जो कभी-कभी अहंकार की तरफ ले जा सकती है, और दूसरी तरफ विनम्रता की जरूरत होती है। ये समझने का विवेक कि सच्चा लीडर वो नहीं जो हुक्म चलाए, बल्कि वो है जो सही रास्ता दिखाए। और इसी अंदरूनी संघर्ष की वजह से कुछ कमजोरियां भी पैदा हो सकती हैं, जैसे हर बात पर शक करना, बहुत ज्यादा सोचना, दूसरों पर आसानी से भरोसा न कर पाना, और कभी-कभी भावनात्मक रूप से खुद को सबसे अलग थलग महसूस करना। तो ठीक है, ये सारी ऊर्जा असल जिंदगी में कहाँ दिखती है? इनके करियर में, इनके रिश्तों में। आइए देखते हैं कि ज्येष्ठा का प्रभाव क्षेत्र कैसा होता है। ज्येष्ठा जातक उन भूमिकाओं में कमाल करते हैं जहां जिम्मेदारी बहुत ज्यादा होती है, जैसे एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट, सरकारी सेवाएं जैसे कि पुलिस या सेना, या फिर संकट प्रबंधन। ये सभी वो क्षेत्र हैं जहां ये अपनी काबिलियत का लोहा मनवाते हैं। और रिश्तों में भी उनका यही सुरक्षा वाला स्वभाव झलकता है। वे बहुत ज्यादा वफादार होते हैं, लेकिन हाँ, बदले में सम्मान भी पूरा चाहते हैं। अक्सर परिवार में ये वो बड़े भाई या बड़ी बहन वाली भूमिका निभाते हैं जो सबकी चिंता करते हैं। अब हम इस पूरी चर्चा के सबसे गहरे और सबसे महत्वपूर्ण हिस्से की ओर बढ़ रहे हैं। आखिर इस नक्षत्र का अंतिम आध्यात्मिक सबक क्या है? इसकी परम बुद्धिमत्ता क्या है? ये एक लाइन ज्येष्ठा का पूरा सार बता देती है। असली अधिकार किसी पद या कंट्रोल से नहीं आता, बल्कि उस अधिकार के साथ आने वाली जिम्मेदारी को निभाने से आता है। तो अंतिम सबक यही है कि ज्येष्ठा की सबसे ऊंची और सबसे अच्छी अभिव्यक्ति कंट्रोल करना नहीं, बल्कि रक्षा करना और सही रास्ता दिखाना है। और ये विश्लेषण हमें इसी एक बहुत ही गहरे सवाल पर छोड़ जाता है कि अगर एक लीडर का, एक बड़े का असली काम रक्षा करना है, तो फिर जीवन में वो कौन सी चीजें हैं जो सच में रक्षा करने लायक हैं? इस पर जरूर सोचिएगा।